हाँ जी। हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग ज्योमेट्री का जो अगला पार्ट बचा है, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री में ट्रायंगल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 वाली होगा, छोटा सा लेक्चर है। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा था, जो ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स, मतलब 4 साइड्स होती हैं। और क्या होता है इसके पास? 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, 4 वर्टेक्स भी होंगे, 4 वर्टाइसेस भी होते हैं। ठीक है, 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टाइसेस होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें एक और चीज आपको याद रखना है। सम ऑफ, जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, मैं रिलेट करा रहा हूं आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में। जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, आपको पता है मैंने बताया था इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, अंदर वाला, और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। क्या मतलब? बाहर वाला। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टेक्सेस की, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने ट्रायंगल में, मैं आपको बताया था ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो जब मैंने बात कर रहा था ट्रायंगल्स के एंगल के बारे में, तो मैंने बताया था, एक चीज बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब अंदर वाले तीनों का कोण का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल में होते हैं उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री। मतलब इसमें 4 एंगल का जो सम होगा, 4 एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। ठीक है, 4 एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने देखा था ट्रायंगल में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं। स्केलर ट्रायंगल हमने देखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा था, और हमने क्या देखा था? इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है क्वाड्री मतलब 4, 4 एंगल 4। सबसे पहले पे जो टाइप्स होगा उसका नाम है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, व्हाट इज पैरेललोग्राम? ठीक है, समझने की कोशिश करिए। एक क्वाड्रिलेटरल बोथ अपोजिट साइड्स, मतलब देखो ऐसे इसका शेप बनता है, देख लो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये, हल्का सा। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे देखो ए बी सी डी। ठीक है, जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। मतलब पैरेलल मैंने बताया था आपको, पैरेलल का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप देख सकते हैं, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। पैरेलल ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में काटती नहीं है। दे नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दे नेवर कट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेलल लाइन उसे हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ द अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट साइड्स का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। देखो ये BC और AD, ये क्या है? पैरेलल। इसे लिखते कैसे हैं? AD साइड पैरेलल टू BC। ठीक है, ऐसे इस सिंबल का, डबल लाइन के सिंबल का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है आप। उसी तरह देखो ये वाली भी अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब AB पैरेलल टू CD, CD या DC, ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, जब भी आपको बात करें पैरेललोग्राम को, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आपके काटते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इसमें इक्वल होते हैं। जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। मतलब इसमें बोलने का ये कह रहा है कि जो एंगल A होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल C के।
और एंगल जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर होगा? ओके, चलिए बस पैरेललोग्राम में आपको इतना ही याद रखना है कि जो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और डायगोनल आपस में काटते हैं। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल भी जो है हमारा वो क्या है, इट इज ऑल्सो एन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसके पास 4 साइड है भाई। जिसके पास भी 4 साइड है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सेकंड में आपका आता है रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल देखो मैंने बनाया, रेक्टेंगल में भी आपको पता होगा अपोजिट साइड बराबर होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें भी सेम होता है। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स, जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक एंगल एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर, ये किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है सबको। और अपोजिट साइड बराबर होती है, मतलब एडी साइड है बराबर किसके, बीडी। एडी मतलब ऊपर वाला, ये वाली साइड किसके बराबर है, बी सी के। और ए बी, जो आपकी ए बी साइड है वो किसके बराबर है, डी सी के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको हमेशा इसमें एक और चीज याद रखना है, डायगोनल मतलब एक बार समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायगोनल। डायगोनल देखो, जो ए से लेके सी तक जो लाइन जा रही है और जो बी से लेके डी तक की जो लाइन जा रही है वो क्या हो जाती है, डायगोनल। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल मतलब आपस में काटती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब काटना, और दे आर इक्वल। इसमें आपको याद रखना है जो डायगोनल्स होती हैं क्या होती हैं, जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। जो भी डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया रेक्टेंगल के बारे में। और इसके बारे में एरिया पेरीमीटर के क्लास में बता ही रखा था। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई आई थिंक सो। और डायगोनल्स का भी एक बार बता दे रहा हूं, डायगोनल भी बता दे रहा हूं, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके रेक्टेंगल में आपका पूरा समरी हो गया, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन रेक्टेंगल से नहीं पूछे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो तीसरा जो शेप है वो है हमारा स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है, स्क्वायर हम देख रहे थे। ओके, स्क्वायर में भी आपके पास पता है 4 साइड्स होते हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है, बट सर इसमें तो कुछ तो खासियत होगा स्क्वायर रेक्टेंगल में, ये सब में। इसमें क्या होती है, चारों की चारों साइड बराबर होती है। ऑल 4 साइड्स क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें चारों की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें भी सेम है, क्या होता है, चारों की चारों साइड बराबर होती हैं और एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। एंगल जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें एक और खासियत है। इसमें क्या खासियत है, समझने की कोशिश करिए। इसमें एक और खासियत है, इसमें क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों में इक्वल थे डायगोनल्स, आपको याद रखने की जरूरत है। डायगोनल्स क्या है आपके, इक्वल हैं। ठीक है, और इसका जो मैं एरिया बता दूं आपको, एरिया मैं बता दूं तो एरिया होता है साइड स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड। ठीक है, और डायगोनल भी बता दे रहा हूं आपको, डायगोनल होता है √2a। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, √2a। ए का मतलब साइड ही भाई, ए का मतलब साइड ही होता है। ए जो है, मैं एक साइड को ए मान रहा हूँ। ठीक है,
ऐसे ये चारों साइड बराबर है तो चारों का ए हो जाएगा, ठीक है, इट इज एन स्क्वायर, ठीक है। एक और है हमारे पास जिसे बोलते हैं हम रोम्बस, वी कॉल इट एज, ये तीसरा था, चौथा मेरे हिसाब से रोम्बस पढ़ाऊंगा मैं। चौथा है आपके पास रोम्बस। अब रोम्बस कैसा दिखता है, ठीक है, रोम्बस को देखिए, ठीक है, रोम्बस देखेंगे, नॉर्मल था, ठीक है। देखिए रोम्बस की खासियत क्या है, रोम्बस में क्या होता है, इसकी एक रोम्बस आपका बनता कैसे, सेम बनेगा, इसको आप चीज एक रखिए, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी क्या होती हैं, ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी साइड्स हैं क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सम ऑफ अर्जेसेंट एंगल, मतलब बगल वाला एंगल, दो एंगल को बगल वाले को जोड़ोगे, अर्जेसेंट मतलब क्या होता है, बगल वाला, सम ऑफ अर्जेसेंट एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं है। अर्जेसेंट एंगल आपके क्या होते हैं, दो एंगल को जोड़ने में 180 डिग्री होता है, और इसमें आपको याद रखना है ए बी पर पैरेलल टू डी सी, ठीक है, जो भी ए मतलब बगल वाली साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, और आपको ये भी याद रखना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें एक चीज खासियत है, इसीलिए इसको हम रोम्बस बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो डायगोनल्स होती हैं, जो डायगोनल्स काटती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे मतलब ये देखो, ये ऐसे है, ये बीच में जो काटेंगे ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का, ओके, ये काइट का है लेकिन ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बट दे आर नॉट इक्वल, क्या होती हैं वो, इक्वल नहीं होती हैं, बट जो डायगोनल का जो साइड होता है, बट दे आर नॉट इक्वल इन साइड, आर नॉट इक्वल, साइड्स में क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, दे आर नॉट इक्वल इन साइड्स, ठीक है, साइड्स में क्या होती हैं, वो बराबर नहीं होती हैं, ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। अब ये लास्ट है, एक लास्ट देख लेंगे हम, ट्रेपीजियम, व्हाट इट इज, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आपका ऐसा होता है फिगर में, ऐसा 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 होता है, ठीक है, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइट यहाँ बनती है जिसे हम H1 हाइट बोलते हैं, H1, और यहाँ पे एक हाइट बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, H2, ठीक है, H1 और H2, ठीक है। इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, एक जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स विच इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इस पैरेलल, एक ही बस पैरेलल होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, ए डी और बी डी बी सी पैरेलल नहीं है, ए बी ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल है, ठीक है, ओके, बस यही था ट्रेपीजियम के बारे में, आपको इतना ही याद रखना है, ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। तो अब हम जो अगला क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। वैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब कुछ नहीं होता है, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, चलो ठीक है, इसी में देख ले रहे हैं, एक लास्ट है बस, नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो एक सर्कल, सर्कल के अंदर क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कल के अंदर क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मतलब एक क्वाड्री, इसका देखो चारों सर्कल के अंदर, चारों मतलब सर्कल पे, इस पे चारों पॉइंट टच होंगे, मतलब इन ए सर्कल, इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चारों वर्टेक्सेस टच होंगे इसके, और इसमें आपको याद रखना है, चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये मैं P मान रहा हूँ, ये Q मान रहा हूँ, ये R मान रहा हूँ और ये S मान रहा हूँ, ठीक है, आई हैव गिवन द क्वाड्रिलेटरल एज नेम PQRS, और बीच में ये मान लिया मैंने, O मान लिया, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल,
अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, एंगल P प्लस में एंगल R, P प्लस में एंगल R, अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा 180 डिग्री होंगे। अपोजिट एंगल मतलब उल्टे वाले एंगल हमेशा 180 डिग्री होंगे। और एंगल Q प्लस में एंगल S हमेशा क्या होंगे आपके, ये भी 180 डिग्री होंगे। मतलब अपोजिट एंगल्स, जो आपके अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है। और इसको अगर आप भाषा में लिखना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। डायरेक्ट, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है तो फिर आई थिंक इट इज गुड। फिर जो अगला टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन होता क्या है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का बनता है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखो, अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे सब पॉलीगॉन से रिलेटेड है, सब पॉलीगॉन से रिलेटेड है। ये पॉलीगॉन का डेफिनेशन होता क्या है, ध्यान से समझो। ऑल क्लोज्ड फिगर, ऑल क्लोज्ड फिगर, जितने भी बंद फिगर हैं, ऑल क्लोज्ड फिगर्स, जितने भी बंद फिगर्स हैं, मेड अप ऑफ, ध्यान से समझो, मेड अप ऑफ 3, 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, उससे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉली लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन। अब तुम बोलोगे सर जी ये कैसे, बताइए। चलो ठीक है, सुनिए। देखो, जो ट्रायंगल था हमारा, उसके पास 3 लाइन सेगमेंट है, एक ये है, दूसरा ये है, एक तीसरा ये है। तो सबसे पहले याद रखना, 3 साइड, जिसके पास 3 साइड हो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये भी क्या है, पॉलीगॉन इन विच हैव 3 साइडेड, मतलब एक पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। एक पॉलीगॉन जिसके 4 साइड हैं, मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगॉन जिसके 5 साइड है, कितनी साइड है, 5 साइड्स हैं, उसे हम बोलेंगे पेंटागन। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, सॉरी, पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड है उसे हम बोलेंगे हेक्सागोन। और जिसकी 7 साइड्स हैं उसे हम बोलेंगे हेप्टागोन। और जिसकी 8 साइड्स हैं उसे हम बोलेंगे ऑक्टागोन। ठीक है, जिसकी 9 साइड्स हैं उसे हम बोलेंगे नोनागोन। और जिसकी 10 है उसे हम बोलेंगे डेकागोन। ये आपको बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होती हैं आपकी पॉलीगॉन। इसे हम सबको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, पॉलीगॉन समझ में आ गया। पहले मैंने आपको ट्रायंगल बताया, फिर क्वाड्रिलेटरल बताया, फिर उनको कैसे डिफाइन किए वो बता दिया, सब बता दिया आपको। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक मेरे हिसाब से। ओके, चलिए एक और चीज देखते हैं, सर्कल के बारे में एक बार देख लें। सर्कल का देख लेते हैं। सर्कल क्या होता है, ठीक है। देखो, सर्कल एक गोला है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है, मतलब जहां से सर्कल बनता है, उसे बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और देखो, सेंटर से लेके इसके पूरे जो आउटर, जो जहां पे जो सर्कल बन रहा है ना, सर्कल, ठीक है, ये जो पूरा देखो बाहर का है, जो मैं साइन बनाया, इसे हम बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। जैसे मतलब मैंने गोला बनाया, जो गोला बना है ना, जहां से मैंने पेन ड्रॉ किया है, उसे हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब देखो, एक सेंटर से लेके कहीं भी आर्क में टच कर दूं, सेंटर से लेके कहीं भी आर्क में मैं टच कर दूं, उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस। व्हाट वी कॉल इट एज रेडियस। ठीक है, अगर मैं 2 रेडियस बना दूं एक साथ और सीधी लाइन में पूरे बड़ी को, उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। कॉल इट एज डायमीटर। और इसमें एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो रेडियस होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियस डायमीटर डबल होता है, रेडियस आधा होता है। ठीक है, मैं अभी आपको इंक चेंज करके बता दूंगा कैसे होते हैं दोनों। देखो,
ये वाला है, ये वाला जो एक वाला है ये रेडियस है, अगर उसी को मैं सीधे बना दूं आगे साइड तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बस सर्कल में यही इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। जो आउटर एरिया होती है उसे आर्क बोलते हैं, और सरकमफ्रेंस मतलब बाहर, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बाहर वाली। सरकमफ्रेंस जो आर्क की होती है, आर्क का जो सर्कल निकलता है उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, और आपको एरिया निकालने के लिए पाई का आर स्क्वायर। ये दोनों तो मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो अभी से स्टार्ट होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो अभी स्टार्ट होंगे। अब देखो, सबसे बड़ा इसमें आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड और सीकेंट। सीकेंट, सीकेंट टी है, टी है, ये लास्ट वाला टी है, डी मत सोचना, टी है, इट इज टी। रुको 1 मिनट में रेज करके बना दूं। ठीक है, इट इज टी। देखो, कॉर्ड याद रखना लाइन सेगमेंट, और सीकेंट याद रखना लाइन। देखो, मैंने एक सर्कल, दोनों साइड सर्कल बनाया। अगर मैं सर्कल के 2 लाइन पॉइंट बनाऊं, देखो मैंने एक यहाँ पॉइंट बनाया, एक यहाँ पॉइंट बनाया, इन दोनों के बीच से मैं जब मैं काट रहा हूँ, ये आपका होता है कॉर्ड। ठीक है, अगर मैं सर्कल को ऐसे ही काट दूं, कहीं से भी काट दूं, लाइन मेरी बढ़ती जा रही है, ये आपका होता है सीकेंट। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। सर्कल को जब आप 2 हिस्सों में काटते हो, when you are cutting a circle in 2 equal parts, मतलब 2 इक्वल नहीं बोल सकते, कोई भी 2 पार्ट्स में आप काटते हो, अगर वो लाइन सेगमेंट से कटा है तो उसे हम कॉर्ड बोलेंगे, अगर वो लाइन से बस कटा है तो उसे हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, ये आपको 2 चीजें याद रखनी है गुरु। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज हमेशा याद रखना है, इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा है, बड़ा वाला, जो बड़ा वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, और जो छोटा वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। एक ही पेज में मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं, क्योंकि अगर आप पढ़ो तो आपको याद आ जाए, अच्छा हाँ यहाँ से मैंने काटा, ये किया, वो किया। ठीक है, और सबसे बात, कॉर्ड में आपसे बस एक ही चीज पूछेगा, लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड आपकी डायमीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, डायमीटर मतलब जो बीच में से काटती है वो सबसे बड़ी हो जाएगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड आपकी क्या होती है, डायमीटर। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया मेजर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट टर्म है, इसके बाद तो आपको चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बस ज्योमेट्री का 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं, तो मैं सोचा इसी में कंप्लीट कर दूं पूरा, नया पार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, एक है आपका सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक मैंने सर्कल बनाया, मैंने एक सेंट्रल लिया, सेंट्रल से मैंने 2 कॉर्ड बनाया, 2 कॉर्ड बना के मैंने एक बीच में एंगल बना लिया। देखो 2 मैंने, ये एक रेडियस है, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि रेडियस बराबर होती है, और यहाँ पे एक रेडियस है, 2 रेडियस है, 2 रेडियस से मैंने एक एंगल बनाया, बीच में मैंने एक एंगल बना दिया, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, ठीक है, 2 रेडियस से जब मैं एक एंगल बनाता हूं उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, इज इट क्लियर? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंट्रल बाय एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। मतलब कोई भी 2 रेडियस से अगर आप एक आर्क पे या सर्कमफ्रेंस पे क्लिक करते हैं या उसको टच कराते हैं तो बीच का जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, ये छोटा एंगल है और इस साइड उल्टा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका सेंट्रल एंगल था, एंगल के बारे में आपको पता चल गया। और इसमें भी 2 चीज़ें, जैसे हम वहाँ पे पढ़े थे मेजर सेगमेंट, यहाँ पढ़ते हैं ये वाली जो बड़ा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल, देखो यहाँ बड़ा वाला एंगल बन रहा है, इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। और जो छोटा वाला होता है इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, जैसे हम पढ़े थे उसमें मेजर सेगमेंट, यहाँ पे मेजर सेक्टर। ठीक है, जब एंगल के द्वारा बनाया जाता है तो उसे मेजर सेक्टर बोलते हैं, और जब लाइन के द्वारा बड़ा वाला निकलता है तो उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? एक लास्ट टॉपिक है आपका इसमें, जो टेंजेंट्स। टेंजेंट्स का मतलब आप ध्यान से समझिएगा, ये इजी है यार, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस टेंजेंट। एक सर्कल है,
कोई भी एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट से बस टच करे, ये पॉइंट टच कर दिया, ये हो गया टेंजेंट, सर्कल से रेडियस बना दो, ये टेंजेंट से बात खत्म, बस खत्म 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 खत्म, बस यही है। एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करती है, आउटर में, एक्सटीरियर इंटीरियर में मत जाना, एक्सटीरियर, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स। और एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं आपसे ये पूछ सकता है, तो उसका मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आप बना, देखो मैंने एक यहाँ बना दिया, एक ऊपर भी बना सकता हूँ, एक नीचे भी बना दूँ, मैं कहीं भी बना दूँ टेंजेंट्स। ठीक है, तो इट इज हाउ मच, इट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, जहां मर्जी तहां से मैं बना सकता हूँ टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स अंदर नहीं जाते हैं, अंदर वाला ड्रॉ में गलत कर दिया, नहीं जाते हैं, ठीक है, बाहर ही रहते हैं। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर। चलिए, बस आपका यही था, टेंजेंट शोजेंट सब खत्म हो गए आपके, ज्योमेट्री तो पार्ट्स मैंने खत्म कर दिए, तीन वीडियो हैं इसके, टोटल 3 वीडियो हैं, देख लीजिएगा, अच्छे लगे तो सपोर्ट मत करिएगा आपकी मर्जी, ठीक है। 3 वीडियोज हैं, आप जरूर देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। और जो टर्म्स हैं इसमें बस याद करने हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।